गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या इसकी नेसेसरी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है और इसे रजिस्टर करवाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंडिया का ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोटेक्ट करा जाता है उसे रजिस्टर करवाने के बाद। जैसे कि अगर डिज़ाइन एक्ट के अंडर 2000 में जो भी कंपनीज़ हैं जो अपना डिज़ाइन बनवाती हैं अंडर गवर्नमेंट पॉलिसी या प्रोसेस के थ्रू डिज़ाइन रजिस्टर होने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एज अगर आप अपनी कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है उसका एक डिज़ाइन बनवा लेते हैं तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिज़ाइन होता क्या है। तो डिज़ाइन एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस और कलर्स है जो कि अपने वुड को अच्छा दिखाने के लिए प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट डिज़ाइन रूल्स 2001 डिज़ाइंस एक्ट 2000 में बताया गया है। डिज़ाइन रेफर करता है किसी भी टाइप की शेप, फिगर, ब्लूप्रिंट, लाइन या कॉम्बिनेशन को जो कि ऐड किया जाता है उस आर्टिकल के अंदर 2 या 3 डायमेंशनल या दोनों तरह से। इसका एक जो प्रोसेस है मैनुअली, ये मैकेनिकल, ऑटोमेटेड, केमिकल या फिर किसी भी तरह से हो सकता है। इस एक्ट के अंडर इसे डिज़ाइन किया जाता है जिसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मेथड नहीं होता, कल्चरली वर्क होता है मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू। इसे रजिस्टर करवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ नोवेल फीचर है प्रोडक्ट का। साथ ही साथ इसके जो फीचर्स हैं वो फॉर्मेशन, पैटर्न, ब्यूटी और कॉम्बिनेशन ऑफ कई शेप्स और शेड्स में हो सकता है जिसे ये यूनिक बनाता है, सबसे अलग दिखने में और सुंदर, और इसे कंप्लीट करता है मार्केट के अंदर। अब बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी के अंडर की इस एक्ट को स्टेट करता है डिज़ाइन जो कि पब्लिश नहीं किया जा सकता विदाउट दिस एक्ट बिफोर अप्लाइड। और डिज़ाइन जो है वो फीचर, उसके कई सारे फीचर्स होते हैं, फॉर्म्स किसी पैटर्न में, कंपोजिशन में, डेकोरेशन में, और जो कि किसी की लिमिट नहीं होती, आप इसे कितने भी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। क्रिएशन और एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो इनरिलेवेंट होता है। डिज़ाइन को कभी भी डोमेन मार्क में या आर्टिस्टिक वर्क में बिलोंग नहीं करता, दूसरे सेम नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी के थ्रू। अब बात करें तो इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको सबमिट करना होता है ओरिजिनल और सर्टिफाइड क्वाइट्स, डायमाइनल के सारे एफिडेविट, सारे डिक्लेरेशंस, और जो भी आपके सिविक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी अकॉर्डिंग टू द फीस देना होता है। साथ ही साथ जो एफिडेविट सबमिट किया जाता है एक्यूरेट फॉर्मेट में, जो उसकी कॉस्ट आती है रजिस्ट्रेशन की, जो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है कंट्रोलर। और साथ ही साथ इसे रजिस्टर करने के लिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है जिसकी अमाउंट 200 रुपये रहती है, और उसे वैलिडेट करता है ऑनर या फिर जो भी उसके पार्टनर है मैनेज, जिसके अंदर एक फॉर्म लगता है 21 का फॉर द एडवोकेट्स एंड एजेंट्स। साथ ही साथ इस डिज़ाइन को 4 कॉपीज़ भी रिप्रोड्यूस करनी होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो भी फ़ोटोग्राफ्स एंड ड्राइंग्स हैं या जो भी आपका डिज़ाइन है उसे सबमिट करना होता है और शो करना होता है A4 साइज़ पेपर पे विद अ प्रूफ एज अ दिखाने के लिए। और साथ ही साथ जब अमेंड हुआ था रूल 2014 में, तो इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल दोनों ही इसे कर सकते हैं। फीस डिफरेंट हो सकती है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली एज अ स्पेसिफिक कैटेगरी, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी कैटेगरी उसे चूज़ करते हैं। ये साथ ही साथ बिजनेस को अलाउ करता है बेनिफिट के लिए लोअर फीस टू अप्लाई फॉर द डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, और एक लीगल राइट भी देता है होल्डर जो भी उसको डिज़ाइन कर रहा है, जो भी उसको सर्टिफिकेट करता है विदाउट हिज कंसेंट। और जो होल्डर है वो अगर ऐसी कोई डैमेज कर देता है थर्ड पार्टी के थ्रू जो भी उसका ओरिजिनल डिज़ाइन है विदाउट हिज इंफॉर्मेशन, तो ये एक वायलेशन माना जाता है और जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट भी हो सकती है। अब इस बात करेंगे प्रोसेस की। तो स्टेप 1 में वो एग्ज़ामिन किया जाता है जिसमें उसकी फॉर्मेलिटी चेक होती है। स्टेप 2 में उसे चेक करने के बाद एक सस्पेंटिव एग्जामिनेशन किया जाता है। फोर्थ में जो एग्जामिनर होता है वो उसकी रिपोर्ट लेता है एज ए कंसर्न। फिफ्थ स्टेप में डिज़ाइन को रजिस्टर किया जाता है और पब्लिश किया जाता है, एंड देन इन सिक्स स्टेप वो एक डिज़ाइन जो है वो रजिस्टर हो जाता है। और जो भी डिटेल्स हैं आप इसकी देख सकते हैं, जैसे कि स्टेप 1 में जो एग्ज़ामिनर है वो चेक करता है, जो भी एग्ज़ामिन करता है जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स देखता है, रिपोर्ट देखता है,
डिज़ाइन अप्लाई जो किया जाता है एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर फॉर्मेलिटी चेक में जो एग्जामिनर है वो डिसाइड करता है क्या फीस होनी चाहिए, कौन से एक्ट के अंदर, कौन से रूल के अंदर क्या होनी चाहिए। फिर सब्सटेंटिव एग्जामिनेशन में जो एक्ट लगा है वो डिफाइन भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिज़ायरेबल है या नहीं है, फ्रेश है या नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबसे हटके है या नहीं है। साथ ही साथ जब वो कंसर्न करता है रिपोर्टर, तो वो देखता है कि जो भी कंट्रोलर है जो वो डिसाइड करता है कि जो भी चीज़ें उसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। फिफ्थ स्टेप में वो रजिस्टर हो जाता है, जो कि यूजुअली पेटेंट ऑफिस है में रजिस्टर होता है। और जो एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है आइडेंटियल, वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से कॉमन एप्लीकेशन के थ्रू फाइल किया जाता है। और सिक्स स्टेप में बाय ऑल द डॉक्यूमेंट्स जब वो देख लेते हैं, रजिस्टर हो जाता है डिज़ाइन कोलकाता पेटेंट ऑफिस में। तो पब्लिक जो इंस्पेक्टर है वो पॉसिबल करता है रजिस्टर को, और साथ ही साथ इसके थ्रू रजिस्टर हो जाता है। अभी अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के, तो उसमें सबसे पहले है कि जो आपका आर्टिकल है वो एक वेल डिज़ाइन होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो भी आपके प्रोडक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है उससे, जो वो अट्रैक्टिव होता है और सबसे हटके होता है। जो डिज़ाइन है वो ओरिजिनल होना चाहिए और किसी भी ओनर के द्वारा या किसी अदर पर्सन के द्वारा वो उसे कॉपी नहीं कर सकता है। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है जो वो प्रोटेक्ट करता है उसकी पैकेजिंग और दिखने की इमेज को। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी अदर पार्टी है वो शो कर रहे हैं अपना कॉपीराइट है जो वो वैलिड होना चाहिए। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है कॉपीराइट वैलिडिटी का। और जो डिज़ाइनर है वो क्रिएट कर सकता है अपने यूनिक ऑफ दिस प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को यूनिक दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और उसका करेक्टर भी वो शो करता है जो कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को उसको डिज़ाइन के थ्रू सबसे हटके और सबसे सभी ब्रांड से अलग बनाता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है और इसे रजिस्टर करवाने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यदि आपको और कुछ समझ नहीं आए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कंसर्न कर सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।